मैं अभी उत्तराखंड में मिनी जापान कहे जाने वाले घनसाली विधानसभा में हूँ और ये इंद्रमणि बडूनी जी की तपोस्थली भी है। उनका गांव अखोड़ी भी यहीं से कुछ दूरी पर है। मेरे साथ हैं यहाँ पे दर्शन लाल आर्य जी, जो कि यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो चुनाव लड़ने का इन्होंने मन बनाया है, इसकी वजह ये है कि जो कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर थी, जिसमें वो लगातार यहाँ पे सक्रिय रहे। यहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, कोई भी मौजूद नहीं था और वो यहाँ की जनता के लिए राशन, दवाई और तमाम किस्म के इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का मन बनाया। आज वो काफ़ी मजबूती से जनता के बीच अपनी पकड़ बना चुके हैं और यहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति में आ गए हैं, जिससे राष्ट्रीय दलों में और अन्य प्रत्याशियों में खलबली है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो उत्तराखंड में। मैं उस दौरान भी आया जब यहाँ पे कोरोना की लहर चल रही थी और तब आप जनता के बीच सक्रिय थे। यहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों या अन्य नेता लोग हों, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। और मैंने देखा आपको कि ट्रक के ट्रक राशन भर के, दवाइयाँ भर के, मास्क और सैनिटाइज़र भर के आप गाँवों में जा रहे थे, लोगों के बीच बांट रहे थे। उसके बाद मैं आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या रहा सारा जो ये घटनाक्रम रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी टीम है। आपने सही कहा है। जो घनसाली विधानसभा के अंदर मेरा गांव 11 गांव अखोड़ी है और इंद्रमणि बडूनी जी की जन्मभूमि और हमारे उत्तराखंड के गांधी हैं। और मेरे पिताजी, मेरे माँ और दादाजी, सभी हम पूरा जो गांव है, हम उनके मतलब बहुत सेवक रहे हैं। और मेरे माता पिता ने उनकी बहुत सेवा की है। इंद्रमणि बडूनी जी का बड़ा रहा उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में। और उन्होंने काफ़ी जो संस्कृति के माध्यम से, जो माधो सिंह भंडारी का जो ड्रामा वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत सारे काम किए यहाँ पे, जो कि आज किसी ने किए नहीं और आगे पता नहीं इतना काम कोई करेगा कि नहीं। और दूसरी चीज़, आपने जो कोरोना काल का जो राशन का जो अभी ये पूछा है, मैं तो अपने छोटे उम्र में ही बाहर चला गया था, करम भूमि महाराष्ट्र जी। और वहाँ काफ़ी लॉन्ग टाइम काम किया। उसके बाद मैं जापान चला गया, 24 साल मुझे वहाँ हो गए। मगर मैं जब छोटी उम्र में भी था तो मुझे हमेशा जो है ना, मेरा अपना जो मुल्क है कभी भुला नहीं गया। ठीक। और कोरोना काल के टाइम पे जब मैं घर आया था तो सडनली लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लग गया तो जब ये स्थिति आई कि भाई कल से जो है ना सारी मार्केट बंद होगी, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो हमने एक्चुअली शुरू में जो ये था कि भाई कोरोना काल में सबसे पहले सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल करना है और दूसरे की भी मदद करनी है। तो ठीक, हमने उसी तरह से जो है ना अपने घर में बातचीत करके बोला भाई कि अगर इंसान की, अगर हम भगवान की सेवा करते तो इंसान की भी सेवा होनी चाहिए। जान ना रहो नारायण है, तभी ये धरती टिकी हुई है। तो मैं सैनिटाइज़र, मास्क की जो वितरण कर रहा था, तो उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ दी है। और वो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेरी गाड़ी पिल्की हॉस्पिटल के पास जो है ना, मैं घनसाली आ रहा था, उनकी गाड़ी नीचे जा रही थी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके 20 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी वहाँ पे पुलिस से रुकवा दी। और उन्होंने ये कहा कि भाई आपका पर मेरे पास भले पास था, तो पुलिस ने फिर इतना ये नहीं किया। तो एक तो मुझे याद बहुत है कि हमारी जनप्रतिनिधि की क्या सोच है। ठीक, वो जनता खुद तय करेगी कि इसका मतलब क्या है। दूसरी चीज़, जब मैं राशन बांट रहा था तो जब घरों में हमने प्रधान लोगों से बात की, उन्होंने बोला भाई साहब हमारे गांव में किसी ने बोला 20, किसी ने 25, किसी ने 30 की स्थिति ठीक नहीं, लोग जो है ना मतलब घरों में खाना नहीं है। फिर हमारे होटलिस्ट भाई भी आ रहे थे, तो वो लोग भी बेचारे पैदल चल के आ रहे थे। कोई तो महाराष्ट्र से पैदल चली, कोई दिल्ली से, कोई सहारनपुर, जगह हमारे कई सारे फ़ोन फान। तो उस टाइम पे मैंने मन बनाया, पूरा 182 ग्राम पंचायतों से प्रधानों से हमने लिया था रिपोर्ट। तो जब मैंने ये राशन शुरू की भाई साहब, तो मेरे ऊपर बहुत इन लोगों ने हर पट्टी में, हर गांव में जो है ना मेरे पीछे इन्होंने कुछ गुंडे लगाए। पुलिस को रात दिन मेरे प्रति फ़ोन करते रहे कि इनका राशन बंद कराओ। तहसीलदार वगैरह वगैरह शासन प्रशासन के पीछे ये पड़ते रहे। जब नहीं हुआ तो तब इन्होंने टिहरी जाके मेरा पास कैंसिल करवाया। मेरे पास 1 हफ्ते का पास था
और जब मैं दमातोली में जा रखा था तब पुलिस का फ़ोन आता है कि भाई आप कहाँ हैं। मैंने बोला सर क्या बात है, तो इन्होंने कहा कि आपका पास कैंसिल हो गया और आप राशन नहीं बांट सकते। तो मैं वहाँ से लौट आया, 3.5 लाख की राशन मेरी ख़राब हुई है। और मेरे को इतना टाइम नहीं, शायद का आपके टीवी चैनल भी इतना कवर नहीं कर पाएगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हुई है। और राशन के पीछे मैं आज भी मेरा दिल जो है ना बहुत धड़कता है। जिस तरह से यहाँ के काफ़ी युवा रोज़गार की तलाश में जापान, मिडिल ईस्ट गए हुए हैं, जो कि कुक हैं, शेफ़ हैं, तमाम होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं लगातार सोशल मीडिया में देखता हूँ कि सारे लोग देश विदेश से आपको सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया में लगातार इस बात को मजबूती से रखा जा रहा है कि आप जैसे लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनने चाहिए, और संभवतः आपने यहाँ रोज़गार पैदा करने के लिए युवाओं को होटल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट भी खोल दिया है। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, प्लानिंग ये है कि पहली बात मैं थोड़ा अपनी बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे तो एक समाज सेवा ये कर रहा था और मुझे उसमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था और मेरा मन भी खुश था, सब लोग हम खुश थे, और अपना भी मैं बिजनेस भी कर रहा था जो भी है, तो मेरा दोनों तरफ चल रहा था। तो जब इन्होंने मुझे ये राशन बांटने से, सैनिटाइजर मास्क बांटने और इस काल जब हमारे ऊपर जितनी संकट आ रखी थी, इन्होंने किसी की मदद नहीं, और मैं जिनकी मदद कर रहा था इन्होंने मुझे रोका है। और इतना रोका है कि उस टाइम पे अगर मैं बवाल करता तो पता नहीं क्या हो जाता, पर मैं शांत रहा। इन्होंने मेरे ऊपर कई बाण चलाए और मैंने सब सहन किए। और उसके बाद जो है ना, जब मैंने इनको देखा भाई कि अगर आज मुझे इतना रोक रहे हैं जो मैं इतना कर सकता हूँ, तो बाकी आने वाले टाइम के लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए हमने और हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, हमने अपना ये बनाया कि फिर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भले मैं पहले से था, और हम भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए हम काम कर रहे थे, और हमने यहाँ पे बहुत ऊंचा ग्राफ बना रखा था हिंदुत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हमको ये भी उम्मीद थी कि ये हमको टिकट देंगे, परिवर्तन करेंगे, इनको सहज समझ रहा रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर उसके बाद हमने अपनी जनता से और हमने जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करके उन्होंने बोला, अरे जी आपने चुनाव लड़ना है, आप हमारे ऊपर छोड़ दो, आपको अगर कोई परेशानी हमारे ऊपर छोड़ दो, चाहे आप हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने कहा कि तन मन धन से हम आपके साथ में हैं, आपने खड़ा होना है। इसके लिए फिर मैंने चुनाव लड़ने का डिसाइड किया है, और आज हम चुनाव जीतेंगे और बहुत बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। दूसरी चीज़ मेरी यहाँ पे पीड़ा है कि हमारा जो सबसे पहला जो हमारा नौजवान साथी हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये यहाँ पे एकदम बिल्कुल लोगों का जो है ना मनोबल टूट गया है यहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। हमारे लोग 80% नहीं, हम तो इनको 90% बोलेंगे कि हमारे होटलियर्स भाई हैं और जो देश विदेशों में काम करते हैं, तो इनके पास रोज़गार नहीं, तो हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। ठीक, मैंने कल क्षेत्रों में जाके देखा है, 2-4 दिनों से जब मैं भ्रमण में गया है, पहले तो मैंने कोरोना काल के टाइम पे बहुत सारी स्थिति देखी, मैं रोड चल रहा था, और अभी जो मेरे जो दिमाग में है, तो मैं एकदम ये रहेगा कि गांव में क्या कंडीशन है, रास्ते ठीक नहीं है, 6-6 इंच के रास्ते हैं, जहाँ से लोग जो हमारी बहू और बेटी जो जंगल से जो ना घास पीट पे लाते हैं, जो हमारा आना जाना होता है, कहीं कहीं पे 6-6 इंच का रास्ता है, कहीं पे 1 फुट का रास्ता, और पत्थर कंकड़ क्या है, हमारा जो खेती पाती कैसा आना जाना करें, इसी के लिए तो पलायन हो रहा है यहाँ से। हाँ, बेटी बहू हमारी कैसे रुकेंगी यहाँ पे, माँ बहनी कैसे रुकेंगी। ऊपर से जो इन्होंने जो ये कभी ये है कि जो महिलाओं का जो रोज़गार दिया है, क्या नाम है उसका, तो उसके लिए, हाँ मनरेगा वाला, वो ठीक है, गवर्नमेंट ने किए हो मनरेगा वाला, 201 रुपया या कुछ ऐसा उसको देते हैं और 6 घंटा काम करवाते हैं। तो क्या है, और नेपाली को तुम जो है ना वो 700 रुपये रोज़ दे रहे हैं उनके साथ में, ये कोई बात हो गई। और हम लोगों को खुद, हमको जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे देश विदेश कहीं भी सुन रहा है, हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, हमारा सिर नीचे होता है। जब मैंने कल देखा कि हमारी बहू बेटियां जो उम्र से ज़्यादा हैं और वो ईंट उठा रही हैं, बेचारी रात को जो रोड का लेंटर डाल रहे हैं, ये जो काम हो रहा है, और उनके साथ में नेपाली लोगों को लगा रही है, हमारे आने वाले टाइम के लिए बहुत खतरे की निशानी है। हाँ, हमारे लोगों को रोज़गार दो, हमारे युवाओं को रोज़गार दो, हम इनको बिठाएंगे, इनको समझाएंगे, इनको सिखाएंगे। हमारे लोगों के लिए श्रम का बोझ बना हुआ है लोगों के ऊपर। 200 रुपये तुम 201 रुपये दे रहे हैं, और उसके बाद जो ना हमारी महिलाओं से जो ना वहाँ पे काम है, हमारे इनको दो ना रोज़गार, जो हमारे नौजवान साथियों को दो। ऊपर से तुम इनको जो है ना वो बोलते हैं कि हम तुमको टिकाएं, प्लान मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इनको, जो है ना तुमने थमा दिया 30,000 40,000 की योजना कि भाई इसमें मुर्गी पालन करो, ये कोई बात होती। बड़े स्तर पे यहाँ पे कर नहीं सकते, यहाँ पे क्या लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो हमको सिस्टम के अंदर बैठना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर हमको आना पड़ेगा। ये जब तक हम लोग सिस्टम के साथ में नहीं चलेंगे, ये हमारा घनसाली कभी ना सुधर सकता है, ना कभी सुधरेगी। और सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि जो यहाँ पे जो कमीशन खोरी है,
ध्यान से सुन ली सब लोग, ये कमीशन खोरी करके आप अपना घर भी नहीं बना सकते और अपना घर का कोई कार्य नहीं कर सकते। ये तो बड़ा देश का कार्य है। ये कमीशन खोरों को अलग करो, इनको विधायक निधि से 25% खाते हैं, क्या बचेगा इनके पास? उसके बाद इनको ठेकेदार से भी अलग से परसेंटेज चाहिए, इनका देना लेना वो जाता क्या है यहाँ पे? तो कई सारी समस्या भाई साहब इसमें। और फिर बाकी जो लोग हम डरे, हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं यहाँ पे है, हमारे पास शिक्षा की सुविधा नहीं यहाँ पे। मैंने कल एक स्कूल देखा, उसके छत में पानी भरा हुआ है, अंदर जाने का सर्वे करें तो ये कोई ये होती है? वो तो चलो हम तो खाली ये बात ही हो गई कि हम ना भागे विधाते पे टिके हुए हैं यहाँ पे कि भाई जो हो गया इसके लिए हम लोग निकलते हैं। हमारे लोगों के अंदर कोई कम शक्ति थोड़ी, हम देवभूमि के अंदर रह रहे हैं, ये स्थिति हमारी यहाँ पे। तो इसके लिए हमको अभी बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर जनता जो है ना थाली को अगर जिताती है, हमारे 5 नंबर की थाली निशान दिया है, ये हमारे होटलियर्स भाई को भाग्य से और हमारे भाग्य से है ये थाली मिली है। और ये थाली को छोटा मोटा ना समझें, ये अन्नपूर्णा की थाली है। ये अन्नपूर्णा थाली जो है ना हमारे किचन के अंदर से शुरू होती है और इसके बगैर कोई जीव जो है ना, कोई मानव जो है जी नहीं सकता है। ये अन्नपूर्णा थाली एक जीव है, हम अन्नपूर्णा थाली के पुत्र हैं और इसको वोट करें और इसको हम जिसको जिताएं और आने वाले टाइम के लिए हम उत्तराखंड में जो है इसी तरह से आगे बढ़े, तब जाके हमारा उत्तराखंड हमको सबको आना पड़ेगा, देश से लेके विदेश से लेके। और हमारे देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो उनको कोई छोटा मोटा ना आके, उनको वो हमारे लोग बहुत सक्षम है और सबके साथ में मेरा संपर्क है। और हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो गए तो गवर्नमेंट के साथ में हम मदद करेंगे। हम ये नहीं बोलते गवर्नमेंट के साथ में हम उन्हीं के ऊपर रहेंगे, हमको आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा, हमको योगदानी बनना पड़ेगा, हमको दानी बनना पड़ेगा। ये धरती में अगर है, हमने अगर कुछ करने आने वाले भविष्य के लिए, तो ये मेरा पूरा ये संदेश है। और हमारी समस्या बहुत बड़ी है हमारी। दूसरी चीज़ हमने जब मैंने खुद जब मुझे अनुभव है इन चीज़ का, जब मैंने उसमें गया हूँ, उस मैदान में मैं कूदा हूँ, उसमें मैं खेला हूँ। होटल इंडस्ट्री आज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं रह गई। वो पहले के ज़माने में होते थे कि भाई होटल है, ढाबे डूबे होते थे। आज जितनी पढ़ाई के खर्चा तुम्हारा इंजीनियर को आता है, पैलेटर बनने के लिए आता है, जितना तुम्हारा जो है ना बड़ी इसके लिए खर्चा आता है, डॉक्टर को बनने के लिए उतने खर्चा तो होटल मैनेजमेंट और उतने माइंड दिमाग जो है होटल मैनेजमेंट के लिए लगता है। और हमारे लड़के लोग जो है सारे जो है ना अनपढ़ होकर जो है ना 10वीं 12वीं आज की तारीख में क्लास होता है क्या है, जब तक आदमी डिग्री नहीं करता है वो अपने जीवन में जो है ना वो कभी वो ये नहीं होता, मतलब प्रोफेशनल नहीं बोल सकते उसको। बट डिग्री का मतलब क्या है, उसको प्रोफेशनल बनना है उसको, तभी तो डॉक्टर बनते। जब 4 साल 5 साल का कोर्स करते तब डॉक्टर बनता है वो। इंजीनियर करता है 5-6 साल का कोर्स करके तब वो इंजीनियर बनता है। तब वो हर चीज़। हमारी होटलियर्स भाई 9वीं क्लास करते हैं, 7वीं क्लास करते हैं और चले जाते हैं नीचे हैं। फिर उनको ना तो मालिक लाइक करते हैं ना हम लोग करते हैं। और अब जो है ना होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी प्लानिंग से काम होता है। मैं 5 स्टार का शेफ रह चुका और मैं क्लीनर शेफ भी हूँ और मैं रेसिपियाँ लिखता हूँ, मैं मिनटों में रेसिपियाँ बनाता हूँ मैं। तो मैंने इसके लिए कि यहाँ पे अभी होटल मैनेजमेंट खोला है। मैं तो होटल का व्यवसायिक आदमी था, मैं तो 5 स्टार होटल खोल सकता था, पर नहीं, हमको कुछ जो है ना इसको देना पड़ेगा इस धरती माँ को। और मैंने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का ही खोला हुआ है। हम इसमें बड़ा भव्य करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से इसको चलाएंगे। और मेरी तरफ से घनसाली विधानसभा के लिए ये होटल मैनेजमेंट मेरी तरफ से फ्री होगा। और फ्री का मतलब ये है कि मैं उसमें एक पैसा नहीं लूँगा, मगर उसमें जो हमारा स्टाफ होगा, जो उसका बिजली पानी का खर्चा होगा, सिर्फ उसको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मैं 1 रुपया नहीं लूँगा उसमें से। और हमारे बच्चे लोग जो है सब लिख पढ़ के जाएँ, और चाहे वो 6 महीने का कोर्स करें, 3 साल का करें, जो भी है, ये मेरी अपनी तरफ से मतलब मेरी भावना है। ये इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला आने वाले टाइम के लिए। दूसरी चीज़ है कि हम इसके साथ में सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, हम इसके साथ में लैंग्वेज भी करवाएंगे। और लैंग्वेज कितनी करवाएंगे? जापानीज़ है हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है भाई। अगर मान वो अरब कंट्री जाता है उसको अरबी भी हम उसको थोड़ा बहुत ही देंगे कि इसको क्या बोलते हैं, है ना, स्पेनिश वगैरह सब बहुत सारी इसको जाते। कोई जहाँ भी कंट्री में जाएगा और उसकी तैयारी हो रही है कि भाई उसके करें, हम उसके लिए जो है यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज भी सिखाएंगे उसको, ताकि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके कुछ समझे। तो ऐसे हमारे आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग है। और ख़ास करके ये है कि जो हमारी देवभूमि है इसको हम कैसे संवारें भाई। ठीक है, जहाँ जो जैसे बाहर समुद्र की जगह था उनका व्यवसाय, वहाँ मछली ये है वगैरह वगैरह हो गए। हमारे पास क्या है, यहाँ हमारी देवभूमि है, हम मंदिरों को नाम से जाने जाते हैं। और हमको यहाँ पे हमको इसको जो है ना पर्यटक स्थल बनाना है इसको, घनसाली को, तब जाके उभरेंगे। हमारी इतना बड़ा हमारे पास डैम है, डैम की चारों तरफ कितना सौंदर्यकरण हो सकता है इसका। इन्होंने 5वें धाम बनाने की बात भी की थी बूढ़ा केदार को, उसे पूरा नहीं किया। जो विधायक थे उन्होंने दावा किया था कि 5वां धाम बनाएंगे, तो उसके लिए कोई प्लानिंग है आपकी? देखो, इन्होंने जो वादा किया है 5वां धाम बूढ़ा केदार के, ये तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। देवताओं के धाम तो कभी ये पूरा कर ही नहीं सकते, इनके हाथ से होने वाले भी नहीं है। आप उसको छोड़ो, पर जिसको इन्होंने कहा है कि प्रधानों को हम जो निर्भर बनेंगे उनको जो है ना 2 लाख रुपए देंगे,
निधि, ये नहीं दिया उन्होंने, तो ये दाम की बात कर रहे हैं। ये सड़क बोलते हैं कि हमने ये सड़क की, वो सड़क की, ये कौन सी सड़क की इन्होंने बताया जरा। हाँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये कहाँ किया? ये तो अभी इसमें जो घनसाली के अंदर सड़कें बनी है तो 50% भी नहीं है। अरे खाली जो है लोगों को खेत कल्याण काटे गए हैं, बाकी चल के देखो हमारे साथ में ये सब अपंग सड़कें। हमारे लोगों को गाड़ी खरीदने, मेरे घर के नज़दीक रोड आगे में गाड़ी लेता, वो तो 5-6 लाख की तो गाड़ी आती है, तो बेचारा लॉस में चला गया, उसमें भावुक हो गया हो कि मेरी रोड आगे में गाड़ी खरीदता हूँ। तो ये नहीं है, इनका बस का नहीं है ये। ठीक है, हमने 5वां धाम बुढ़ा केदार को घोषित करना है, खतलिंग घाटी है उसको घोषित करना। धाम तो ये ठीक है, हम और कितने धाम बने। हमारा जो है ना विश्वनाथ बाबा जगदीश शिला है, हमारा नैलचमेश्वर महादेव है, यहाँ जो आरगढ़ गोनगढ़ में बासरपट्टी में चलो जाओ, वहाँ ऊपर बड़े बड़े ताल हैं। हमारे पास इतना जो गंगी गेवाली है, पवाली कांठा है। हम स्विट्जरलैंड से भी हम और ऊपर हैं हम लोग। तो काम करना पड़ेगा, इनका बस का कोई काम नहीं है। इनकी अपनी दुकानें चल रही है, ठेकेदारों के जनप्रतिनिधि हैं। और आप इनको पूछो कि बीजेपी के अंदर जब ये ये थे कि भाई जनप्रतिनिधि थे, इनको जरा निकालो रिकॉर्ड कि तुमने ठेका किस किस को दे रखा है, कौन कौन से पार्टी की है। तो इन्होंने तो कहीं कि मुंह भी बंद कर रखे, कोई बोले, इन्होंने सबको गूंगा बना रखे। और ऐसे ही दर्शन लाल को गूंगा बनाने वाले थे और गूंगा इसको जो है ना बिठाने वाले थे। इसके लिए जो है ना मेरे साथ में भगवान शंकर की महाकृपा है और मेरे पितरों की कृपा है और ये जनता जनार्दन है, पंचनाम देवताओं की कृपा है। हम इस चुनाव को जीतेंगे। उसके बाद हम सिस्टम के अंदर बैठ के, मेरे साथ में आज बाहर से स्विट्जरलैंड से जो है ना मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सचिंद्रनाथ शेमवाल जी जो है, जो इंजीनियर हैं, उनको तो जो है ना 1 हफ्ते की छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, वो मेरे लिए उन्होंने 2 महीने की छुट्टी निकाली है। बहुत सारे लोग, हमारे कुछ लोग लंदन से हैं, हमारे लंदन से हमारे बहुत सारे लोग टच में। कल, आज और कल में देखना कि हमारे कितने लोग आ रहे हैं। और घनसाली के लिए हम जो है ना वचनबद्ध हैं, घनसाली को हम जो है ना अब इनके हाथों में नहीं देंगे और घनसाली को हम किसी को तरह से जो ना उसको नुकसान नहीं होने देंगे। और घनसाली को हम वाकई में, हमारी घनसाली के लोग मिनी जापान भी आएगा, स्विट्ज़रलैंड भी आएगा, हमारा इंग्लैंड भी आएगा, हमारा फ्रांस भी आएगा, रूस भी आएगा। सारी लोग हम आके अपनी घनसाली को बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे और जो हमारे रीति और नीति और जो रिवाज है उसके साथ में हम लोग चलेंगे। और मैं सब लोगों को यही बोलूँगा, आज देखो हमारे बहुत सारे लोग जो रिटायरमेंट हो जाए, कोई देहरादून पड़ा हुआ है, कहीं पड़ा है, क्या है, हमारे यहाँ पे हमको कई सारे काम करने हैं। हमारे पास बिजली आ गई, बिजली की तरह के साथ सब कुछ हो सकता है। तो बाकी मेरे अब यही पूरी जो जनता जनार्दन है, घनसाली की पूरी महान जनता से मेरी यही अपील है, यही प्रार्थना है कि आज और कल का जो दिन है हमारा सोचने का और समझने का है। हम किसी ऐसे राक्षसों के पले न पड़े कि जो हम भी जाएं, आने वाले टाइम के लिए हमारी संतान भी जाए और हमारे पास कुछ न बचे। इसके लिए आओ और भोजन की जो हमारी थाली, ये 5 नंबर थाली है, आप उस पर वोट करो और हमारा भविष्य जो हमारे सामने थाली एक भर के आई है, ये हमारा भविष्य उससे उजाल होगा। तो ये थे दर्शन लाल आर्य जी, जो मातृभूमि का जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए चुनावी मैदान में है और देश विदेश से, स्विट्ज़रलैंड से, इंग्लैंड से, जापान से तमाम जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं, होटलियर हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोग हैं। और जिस तरह से टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री जान है इस इलाके की, यहाँ से रोज़गार मिलता है और आपके पास विज़न भी है, तो अगर लोग, घनसाली के लोग इस बात को समझें तो ये लगता है कि आप विधायक बनते हैं और भविष्य में पर्यटन मंत्री भी बन सकते हैं सरकार में। तो बहुत कुछ इस इलाके के लिए कर सकते हैं। जागो उत्तराखंड के लिए घनसाली टिहरी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।